अस्सलामु अलैकुम। डीएनए का मतलब क्या है, ये किस चीज से बना होता है और कहाँ पाया जाता है, और आग बुझाने वाली गाड़ी फायर ब्रिगेड का रंग सुर्ख क्यों होता है, और क्या आप जानते हैं मर्दों और औरतों की शर्ट में खास क्या फर्क होता है, और हम आंखें क्यों झपकते हैं, और क्या आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में ज्यादा सुस्ती क्यों तारी होती है। ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, अद्वियात के नाम बहुत ज्यादा मुश्किल और पेचीदा क्यों होते हैं। ये तिब्बी बरादरी को नई मंजूर शुदा दवाइयों को आसानी से सीखने और उनकी दर्जाबंदी करने में मदद करता है, जिनका अंग्रेजी जुबान में कोई मुसावी नहीं होता। हर दवाई 2 नामों के साथ मार्केट में आती है। पहला नाम उसका कीमियाई नाम है, जो दवाई के हर एक अज्जा की अक्कासी करता है। दूसरा नाम उसका ब्रांड नेम है, जो कंपनी की तरफ से मुंतखब किया जाता है, जिसके पास दवाइयों का पेटेंट यानी मलकियत होती है। फैक्ट नंबर 2, पिग्मी मार्मोसेट दुनिया का सबसे छोटा बंदर है, जो ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया और अमेज़न दरिया के करीब जंगल में पाया जाता है। इसका कद 4 से 6 इंच, वजन 100 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा होता है और बआसानी इंसानी मुट्ठी में आ जाता है। ये बंदर बहुत ही सोशल होते हैं। मादा साल में 1 से 2 बार बच्चे पैदा करती है। ये वाहिद बंदर है जिसकी मादा एक वक्त में जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। मरमोसेट खानदान बनाकर रहते हैं। आमतौर पर एक खानदान में 4 से 15 बंदर होते हैं। ये जंगल का एक खास इलाका अपने लिए मुख्तस कर लेते हैं और दूसरे खानदानों के इलाके का एहतराम भी करते हैं। बच्चे की देखभाल नर और जवान बहन भाई करते हैं। ये अपना सर 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। 5 मीटर लंबी दरख्तों पर छलांग लगा सकते हैं। इनके हाथ पैर गिलहरियों से मिलते जुलते हैं, जो उन्हें दरख्त पर गिरफ्त मजबूत करते हैं। बाकी बंदरों की तरह इनकी दुम उन्हें लटकने में मदद तो नहीं करती, अलबत्ता उनके जिस्म का तवाज़ुन कायम करने में हाथ बटाती है। इनकी खुराक में छोटी छिपकलियां, कीड़े और खासतौर पर दरख्तों का सैप, जिसे पंजाबी में चीड़ भी कहते हैं, वो शामिल है। ये बेहतरीन कम्युनिकेशन के माहिर हैं। दूर से लंबी आवाजें और करीब से छोटी छोटी लगातार आवाजें निकाल के एक दूसरे को खतरे से आगाह करते हैं। क्योंकि दरख्त पे काफी ऊंचाई पर रहते हैं, इसलिए ये ज्यादातर उकाब का शिकार होते हैं। फैक्ट नंबर 3, अक्सर लोग जब छींकते हैं तो अमूमन एहतियात नहीं करते हैं, जिससे अपने साथ साथ दूसरा शख्स भी मुतासिर हो सकता है। लेकिन जब आप छींकते हैं तो उस छींक के साथ 1 लाख जरासीम निकलते हैं, जो कि इंसान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब आप सालगिरह के केक पर मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारते हैं तो उस वक्त भी आपके मुंह से जरासीम निकलते हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, सफेद पेप्सी, जो कि दुनिया की वाहिद और अनोखी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक थी। 2008 में ये कोल्ड ड्रिंक जापान में मुतारिफ कराई गई थी। चूँकि उस वक्त जापान में शदीद बर्फबारी जारी थी, यही वजह थी कि पेप्सी का रंग सफेद रखा गया। इस पेप्सी का नाम पेप्सी एंड योगर्ट फ्लेवर था। अपने नाम ही की तरह इस पेप्सी का फ्लेवर भी पेप्सी और दही जैसा ही था। आम कोल्ड ड्रिंक्स के मुकाबले में ये पेप्सी ज्यादा मीठी भी नहीं थी। यही वजह है कि ये पेप्सी ज्यादा देर चल न सके। फैक्ट नंबर 5, आग बुझाने वाली गाड़ी यानी फायर ब्रिगेड का रंग सुर्ख क्यों होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सुर्ख रंग को खतरे की निशानी समझा जाता है। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक सिग्नल अगर सुर्ख है तो रुकना है, हरा है तो चलना है। इसके अलावा सुर्ख रंग की वेव लेंथ बाकी रंगों की निस्बत सबसे लंबी होती है, जिसकी वजह से सुर्ख रंग बाकी रंगों की निस्बत दूर से ज्यादा नुमाया होता है। इसीलिए स्टॉप का साइन भी हमेशा सुर्ख रंग का होता है। यही वजह है कि फायर ब्रिगेड को सुर्ख पेंट किया जाता है, ताकि दूर से उसे पहचान लिया जाए और उनके लिए ट्रैफिक से गुजरना आसान हो जाए। फैक्ट नंबर 6, जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं ये स्टोर हुई होती है या साथ साथ बन रही होती है। हमें जो बिजली सप्लाई होती है दरअसल वो उसी वक्त जनरेट हो रही होती है, कहीं पर स्टोर नहीं होती। बिजली की जरूरत जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा बिजली पैदा की जाती है। अगर सिस्टम में बिजली पैदा करने की सलाहियत कम हो और आगे बिजली की जरूरत ज्यादा हो तो फिर हुकूमत को कुछ इलाकों में वक्ती तौर पर बिजली की तरसील मुनक़ता करनी पड़ती है, जिसे लोड शेडिंग कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, हम आंखें क्यों झपकते हैं। हमें आंखें झपकाने में 1 सेकंड का सिर्फ 10वां हिस्सा लगता है। आंखें झपकाना हमारे जिस्म के निजाम का एक अहम हिस्सा है। बज़ाहिर ये अमल बेमानी नजर आता है, क्योंकि हमें इसके पीछे की साइंस नहीं मालूम। जब हम आंखें झपकते हैं तो हमारी आंखों में एक मवाद
लोशन की मानिंद हमारी आंखों से बाहर आता है और आंखों के गिर्द फैल जाता है। ये मवाद क्या करता है? ये मवाद हमारी आंखों की मैल और गर्द साफ करने का काम करता है। आंखें झपकाने से हमारी आंखें तेज रोशनी से भी महफूज रहती हैं। आंखें झपकते हुए हम आंखों में अंधेरा महसूस क्यों नहीं करते? इसकी वजह ये है कि हमारा दिमाग इतने मामूली से वक्त को नजरअंदाज कर देता है, जैसा कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से जितने वक्त के लिए हमारी आंख झपकती है। लिहाजा हमें महसूस ही नहीं होता कि हमारी आंखें बार बार झपक रही हैं। फैक्ट नंबर 8, डीएनए का मतलब क्या है? ये किस चीज से बना होता है और कहाँ पाया जाता है? इसे किसने दरियाफ्त किया था? डीएनए एक मौरूसी मवाद यानी एक ऐसा केमिकल है जो इंसानों और दीगर जानवरों के तमाम खुलियात के मरकजे में मौजूद होता है। इसमें जीनियाती मालूमात होती है। डिऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का मुखफ़फ़ है। डीएनए कीमियाई बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है जिसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स 3 हिस्सों से बने हैं, फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजन, जो जंजीरों की सूरत में ग्रुप्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। डीएनए की शनाख्त पहली बार 1860 की दहाई के आखिर में स्विस कीमियादान फ्रेडरिक मीटर ने की थी। फैक्ट नंबर 9, सर्दियों के मौसम में ज्यादा सुस्ती क्यों तारी होती है? सर्दियों के महीने में दिन छोटे हो जाते हैं, सूरज भी कम नजर आता है। सूरज की रोशनी यानी धूप से हम विटामिन डी हासिल करते हैं। विटामिन डी मूड को बढ़ाने और थकावट को कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी की कमी दिमाग में मेलाटोनिन नामी हार्मोन पैदा करने का बायस बनती है, जिससे नींद और सुस्ती पैदा होती है, जिसकी वजह से सर्दियों में हमारा जिस्म ज्यादा सुस्ती और थकावट महसूस करता है। ताहम जिस्म को चौकस रखने के लिए जितना मुमकिन हो सके कुदरती दिन की रोशनी हासिल करना जरूरी है। फैक्ट नंबर 10, ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कि रेगिस्तानी जहाज के नाम से भी जाना जाता है। ऊंट को जब एक बीमारी हयाम लाहिक होती है जिसमें वो कुछ खाता और पीता नहीं और सिर्फ सूरज की तरफ देखता है, इस सूरत में ऊंट का मालिक जिंदा सांप ऊंट को खिलाता है। हयाम नामी बीमारी का एक इलाज ये है कि ऊंट को जिंदा सांप खिलाया जाता है, जिससे ऊंट पानी पीना शुरू कर देता है। क्योंकि जहर ऊंट में फैल जाता है, जिससे ऊंट की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस तरह ऊंट खाना पीना शुरू कर देता है। फैक्ट नंबर 11, मर्दों और औरतों की शर्ट में खास क्या फर्क होता है? मर्दों और औरतों के लिए बनी हुई कमीजें तकरीबन एक जैसी होती हैं। एक नजर में किसी किस्म के फर्क को समझना नामुमकिन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो पता चलेगा कि मर्दों की शर्ट के बटन दाईं तरफ जबकि ख्वातीन की शर्ट के बटन बाईं जानिब होते हैं। इसके पीछे कोई खास साइंसी हकीकत नहीं, ताहम ख्याल किया जाता है कि हकीकत में इसके लिए की जाने वाली तफरीक ही समझा जाता है। फैक्ट नंबर 12, आप शायद ही इस हकीकत से वाकिफ हों कि काकरोच जमीन में डायनासोर से पहले पैदा हुए थे। काकरोच की तारीख जो हम आमतौर पर अपने घरों में देखते हैं वो न सिर्फ इंसानों बल्कि डायनासोर से भी पुरानी है। ये ख्याल किया जाता है कि काकरोच डायनासोर से तकरीबन 120 मिलियन साल पहले जमीन पर पैदा हुए थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानों की पूरी मालूम तारीख सिर्फ चंद लाख साल पुरानी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।